दर्शकों, लोकहित न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। और मीरा भाईंदर शहर की एक और खास खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं। मीरा भाईंदर शहर में मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर इलाके में बीएच मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो मुख्य संस्थापक अध्यक्ष हैं चंद्रकांत मोदी जी, उनकी ओर से हर साल निःशुल्क राखी वितरण का कार्यक्रम रखा जाता है। इस राखी वितरण के कार्यक्रम की खास बात यह होती है कि इस हर राखी में एक बीज होता है जो कि एक पौधा बन सकता है। और ये जो राखियां बनाई जाती हैं वो पालघर में एक सेवा विवेक संस्था है। उस सेवा विवेक संस्था के माध्यम से वहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो महिलाएं ये राखी बनाती हैं। और उन आदिवासी महिलाओं का भी ये उद्देश्य है कि ये जो राखियां हैं अगर कोई रास्ते पर फेंक दे या कहीं पर भी फेंक दे तो उस बीज में से एक पौधा पैदा हो और उसका एक वृक्ष बने। तो इसी उद्देश्य से चंद्रकांत मोदी जी हर साल ये निःशुल्क राखी वितरण का कार्यक्रम करते हैं। इस बार भी उन्होंने निःशुल्क राखी वितरण का कार्यक्रम रखा है और कई सारी महिलाओं को उन्होंने निःशुल्क राखी वितरण किया है। इस मौके पर हमने यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित कुछ मान्यवरों से बात की, साथ ही हमने चंद्रकांत मोदी जी से भी उनकी प्रतिक्रिया ली है। आइए बात करते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारा कार्यक्रम इस प्रकार का है। पहले तो मैं आपका मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि हर साल आप हमारा न्यूज लेते हैं और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है कि ऑर्गेनिक चीज़ें वापर भी, ऐसे हमारा सेवा विवेक एनजीओ जो है उसके माध्यम से और हमारा मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा हम लोग हमेशा वहाँ से राखी लाते हैं और यहाँ लोगों में सभी बहनों को हम फ्री देते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री साहब एक साल पहले मन की बात में बोले थे कि पालघर जिला के पास सेवा विवेक जो एनजीओ है उसके अंदर जो चीज़ें पालघर की जो महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, उसको एक रोजगार देने का काम करते हैं, तो उसमें हाथ बटाने का काम करने का। तो वैसे ही जो मोदी साहब ने याद किया, तब से राज्यपाल आते हैं, सीएम साहब आते हैं, कोई भी मंत्री आता है तो सेवा विवेक एनजीओ की जरूर मुलाकात लेते हैं। वैसी तरह मैं भी एक सेवा विवेक एनजीओ का मेंबर भी हूँ और हमारे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस साहब, हमारे एमएलए नरेंद्र मेहता साहब, हमारे जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी, महिला अध्यक्ष वैशाली ताई जी, हमारे महापौर, उप महापौर, सभी के नेतृत्व में आज एक हमने कार्यक्रम रखा था कि रक्षाबंधन नजीक में आ रही है तो हमारी बहनों को अच्छी एक राखी मिले। और ये राखी का खास महत्व यही है कि राखी भाई को बांधेंगे, वहाँ समझो कि किधर खेत में गए या कोई गार्डन में गए, वहाँ जो ये राखी टूट के पड़ेगी तो अंदर एक बीज ऐसा है, वहाँ एक वृक्ष उत्पन्न होता है। तो ये राखी में खास खासियत यही है, इसलिए राखी बहुत देश प्रदेश हर जगह पे जाती है। वैसी तरह मेरे को एक पहले से ऐसे विश्वास है कि ये एनजीओ द्वारा अच्छा काम किया जाता है, तो मैं उसके माध्यम से मैं एक राखी खरीद के लाता हूँ और सभी बहनों को यहाँ हमारे शहर के अंदर देता हूँ। और आपका हमेशा आते हैं तो आपको भी धंधा, तो मेरे साथ में हमारे महामंत्री घनश्याम भाई है, गुजराती सेल के अध्यक्ष प्रवीण भाई है, मंजू बारोट जी है और सोनल बहन जोशी जी है। और सुबह से सभी कार्यकर्ता सभी यहाँ आए, सभी के मैं धन्यवाद भी एक मीडिया के द्वारा देना चाहता हूँ। सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, हमारे आमदार जी को, हमारे महापौर जी को, मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और हमेशा मुझे साथ सहकार मिलता है, ऐसा हमेशा मिलता रहे, ऐसे मैं उसको विनती करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं मंजू बारोट, बीजेपी सेक्रेटरी, और मैं चंद्रकांत मोदी जी का, इनके ट्रस्ट का, बीएच जो मोदी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। और जैसे कि आप लोगों ने 8 महीने पहले ही देखा रहेगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में इसी राखी की बात की थी जो आदिवासी महिलाएं अपने हाथ से बनाती हैं। और ये जो ऑर्गेनिक राखी है इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि हर राखी के अंदर एक पौधे का बीज है। तो जब भी वो अपने भाई को ये राखी बांधेंगी और उनका भाई इस राखी को जब भी कहीं पे फेंकेगा तो वहाँ पे एक पौधा बन जाएगा। तो वो एक यादगार हो जाएगी कि राखी के साथ साथ एक यादगार भी हो जा रही है। उन्होंने बीच में एक प्रोग्राम भी बनाया था कि एक पौधा माँ के नाम, तो इसमें दोनों भी चीजें साथ में हो जा रही है। बहन अपने भाई को राखी भी बांध दे रही है और साथ ही साथ एक पौधा भी उग जा रहा है। ये जो रक्षाबंधन होता है ये सिर्फ एक धागे का त्योहार नहीं होता है, ये एक समर्पण का त्योहार है, अपनी बहन के अधिकारों का त्योहार है।
जिसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है, और वहीं पे भाई अपनी बहन के अधिकारों के लिए और उसके सम्मान के लिए उसके लिए वो खड़ा रहता है। तो ये बहुत ही प्यारा और पवित्र त्योहार है, जिसके लिए मैं शिव भगवान से अपने सारे भाई बहनों के लिए, उनकी लंबी उम्र, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और प्रार्थना करती हूँ। और सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ऐसी योजनाएं, ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, ये सब उनके विचारों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं उनसे प्रेरित होकर ये सब हम कर रहे हैं, तो मैं उनका भी ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो ये राखी के निःशुल्क वितरण किए हैं, एक राखी जैसे प्रॉप भाई और बहन के संबंध के लिए राखी जो वितरण के ये बहुत अच्छे और बहुत अच्छे लेवल के काम है। हम तो बहुत शुभकामना देते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को और सारे भाई बहन को रक्षाबंधन को ढेर सारी शुभकामना कहते हैं। जय श्री पशुपतिनाथ। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चंद्रकांत मोदी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे विस्तार की जो बहनें हैं उनके लिए निःशुल्क राखी का वितरण किया है। और ये भी एक पालघर जिला की सेवा एनजीओ के जो बहनों ने अपने हाथों से जो बनाई हुई है, जो आगे जाके खाली राखी का धर्म नहीं निभाएगी, लेकिन एक पौधा बन के लिए हमेशा के लिए एक यादगार रहेगी। इसके लिए चंद्रकांत मोदी जी को और पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी बहनों को रक्षाबंधन की हम शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार। जय श्री राम। आने वाले समय में रक्षाबंधन के त्यौहार के उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर के सभी जिला के सभी जनता को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माननीय चंद्रकांत मोदी जी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर पालघर की जो आदिवासी महिलाएं हैं, उन्होंने तरह तरह के रक्षाबंधन बनाए हुए हैं और माननीय मोदी जी वहाँ से रक्षाबंधन यहाँ पे लेकर के और सबको फ्री में निःशुल्क यह बांटते हैं। इससे यह दर्शाता है मीरा भाईंदर की जनता को और पूरे भारत को, पूरे विश्व में एक संदेश जाता है कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार है, भाई बहन के प्रति एक आत्मीय विश्वास का त्यौहार है। इसके उपलक्ष्य में हमको ये नहीं भूलना चाहिए, हम सब लोग जानते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा और महाभारत की कथा में आपने देखा होगा कि एक भाई को 99 गालियाँ दुशासन ने दी और भगवान श्री कृष्ण ने 99 गालियाँ सुनने के बाद दुशासन का चक्र सुदर्शन के द्वारा उसका वध किया और भगवान श्री कृष्ण के उंगली में रक्त बहने लगा। और उस समय पास में खड़ी हुई उनकी सखी बहन द्रौपदी ने अपने अंग वस्त्र चीर करके उनके हाथ में जो लहू बह रहा था उसको बांधा। इससे यह प्रदर्शित होता है कि एक भाई को धैर्य रखना चाहिए। और दूसरा, उनको चोट भी लगी। भगवान श्री कृष्ण ने बहन की इस जो है त्याग को देखते हुए, सबको पता है एक बार ऐसा भी हुआ कि जब चीरहरण हो रहा था और असहाय और एकदम परेशान हो गई थी द्रौपदी, उस समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण अपने भाई को याद किया और भाई उसी का जो बलिदान उन्होंने त्याग दिया था उसको उन्होंने पूरा किया। मेरा ये कहने का अर्थ है कि माननीय मोदी जी का ये जो प्रोग्राम है भाई और बहनों के प्रति में जो रिश्ता है उसको और प्रगाढ़ बनाता है। खासकर आधुनिक भारत में और पूरे विश्व में जिस तरह की अलग अलग व्यवस्थाएं चल रही हैं, रिश्तों में अलग अलग तरह की दरार पड़ रही है, खासकर भाई बहन के रिश्तों में उतना प्रेम नहीं रह गया है। ये रक्षाबंधन सिर्फ रक्षाबंधन नहीं है, यह रक्षाबंधन ये दर्शाता है एक भाई को अपने बहन के प्रति आत्मीय विश्वास और प्यार बनाए रखना चाहिए, एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए। माननीय मोदी जी और माननीय श्री आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात में यह जो व्याख्यान दिया था, बताया था, यह बहुत ही सराहनीय है। मैं चाहता हूं कि यह जो रिश्ता है ये पूरे विश्व के 187 देश में सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है। अलग अलग तरह के त्यौहार पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं, लेकिन जो एक प्यार का रिश्ता, भाई का रिश्ता, एक विश्वास का रिश्ता भाई बहन के प्रति है, वह सिर्फ भारत में ही मनाया जाता है। इस धरोहर, संस्कृति और भारतीय सभ्यता को हम प्रणाम करते हैं और चाहते हैं कि मोदी जी इस तरह का अलग अलग प्रोग्राम करते रहें और हमको प्रोत्साहित करते हैं। जय श्री राम। भारत माता की।